बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। यहाँ सब खाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरो यह सबारनी हो। गुरुजी यह सबारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। इहंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो ये संसार है, यह संसार जो है काल का देश है। यह माया का देश है, यह निरंजन का देश है, यह जड़ देश है, यह मृत्युलोक है, यह मन का देश है। हंसा और हंसनी, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है और अहंकार क्या है। ये चार जो है अंतःकरण है। हंसा और हंसनी, इस शरीर में मन है दिखाई नहीं देता है, बुद्धि है दिखाई नहीं देता है, चित्त है दिखाई नहीं देता है और अहंकार है। हंसा और हंसनी, जीव जो है अपना स्वरूप को भूल गया है, इसीलिए वह उसे अहंकार हो गया है। वह जो भी काम करता है वह शरीर से करता है। शरीर से मतलब उसमें इंद्रियां हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। इस शरीर में आपको काम करने के लिए 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं, जिससे हम संसार का काम करते हैं। वो आपको पता है, हाथ, पाँव, मुख, लिंग और गुदा। हंसा और हंसनी, यह जो है 5 कर्म इंद्रियां हैं। फिर से एक बार और बूझो। हाथ से आप काम करते हो, लिखना, सामान उठाना, जो भी आप काम करते हो यह हाथ से होता है। हाथ, पैर, चलना फिरना, उछलना कूदना, ये सब पैर से होता है। हाथ, पाँव, मुख,
मुख से आप भोजन करते हो और जो है वाणी बोलते हो। मुख से दो काम होता है, भोजन करना और वाणी बोलना। ये हंसा और हंसनी, तो हाथ मालूम हो गया, पैर मालूम हो गया, मुख मालूम हो गया, और लिंग और गुदा। लिंग से आप पेशाब करते हो और गुदा से मल का त्याग करते हो। ये हंसा और हंसनी, यही 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं, इसी से कर्म होता है। और 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं। शब्द है, आप कान जो है कान से शब्द सुनते हो। किसी की भी आवाज़ से आप पहचान जाते हो यह किस जानवर का आवाज़ है, किस व्यक्ति की आवाज़ है, किस पुरुष का है, स्त्री का है, पुरुष का है, बालक का है। जो भी हर चीज़, हर एक का आवाज़ में अंतर है। ये हंसा और हंसनी हमारे को समझ में नहीं आता, लेकिन एक माँ के 5 बच्चे हैं, पाँचों का आवाज़ में फ़र्क है। माँ जो है आवाज़ सुन करके समझ जाती है, यह मेरा बेटा पहला नंबर का है, दूसरा नंबर का है, बेटी है, जो भी है, आवाज़ से वह पहचान जाता है। तो शब्द हम किससे सुनते हैं? कान से आवाज़, शब्द, स्पर्श। हंसा और हंसनी त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, स्पर्श से भी ज्ञान होता है। कठोर है, मुलायम है, ठंडा है, गर्म है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं है, यह किससे मालूम होता है? स्पर्श से। तो शब्द, स्पर्श, रूप। रूप जो है आँख से, आप जो है रूप का दर्शन आँख से होता है। हर चीज़ का स्वरूप से आँख से ही देखी जाती है। लौकी है, हर चीज़ को जो है आप समझ जाते हैं, गोल वाली लौकी है, लंबी वाली लौकी है। ये हंसा और हंसनी आँख से देख करके आप समझ जाते हो, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी जो भी है, आप आँख से समझ जाते हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस जो है जिह्वा बताती है। ये हंसा और हंसनी इसी में जीव घुला हुआ है। माने का तोहरो हेरा गई ले संता याही रे जागा में। माने का तोहरो हेरा गई ले संता याही रे जागा में। माने का तोहरो हेरा गईले संता याही रे जागा में। शब्दाय स्पर्शा रूप रस गंधा याही विषय पकड़ा गईले संता याही रे जागा में। माने का तोहरो हेरा गईले संता याही रे जागा में। शब्दाय स्पर्शा रूप रस गंधा याही विषय पकड़ा गईले संता याही रे जाग में। माता पिता सुता नारी बांधव या तो आकी अरु जागईले संता याही रे जाग में।
विषयवासमी निषदीन धावी निज घर सुदिया भुला गईले संत याही रे जग में मानिक तोहरो हेरा गईले संत याही रे जग में विषयवासमी निषदीन धावी निज घर सुदिया भुला गईले संत यारी जग में मानिक तोहरो हेरा गईले संत यारी जग में विषयवासमी निषदीन धावी निज घर सुदिया भुला गईले संत याही जग में मानिक तोहरो हेरा गईले संत याही जग में कहे सदा फल सद्गुरु खोज कहे सदा फल सद्गुरु खोज निज घर सुदिया कहे सदा फल सद्गुरु खोज दुर्लभ अवसर आ गईले संत याही जग में मानिक तोहरो हेरा गईले संत याही जग में विषयवासमी निषदीन धावी निज घर सुदिया भुला गईले संत याही जग में मानिक तोहरो हेरा गईले संत याही जग में। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। जो कर्म इंद्रियां हैं उससे कर्म होता है और ज्ञान इंद्रियां जो है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। और जो भी हम कर्म करते हैं वह आपके चित्त में अंकित हो जाता है। आप भेद को बूझो। आप जो भी कर्म करते हैं वह जो है चित्त में अंकित हो जाता है। आप बचपन से लेकर के आप जो भी कर्म किए हो सब आपका चित्त में लिखा जाता है। बचपन से लेकर के अभी तक जो भी आप कर्म किया है आपके चित्त में लिखा हुआ है, वह मिटता नहीं है। जाहि दी हसी कर्म है, जाहि दे हसी कर्म है, भोग हो यशोई दी देह विधिहान मुक्ति है, कर्म भोग जाहि दी हसी कर्म है, भोग हो यशोई दी देह विधिहान मुक्ति है, कर्म भोग
तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दी, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। ये हंसा और हंसनी, तो जो भी आप कर्म करते हो उसका आपके चित्त में जो है लिखा जाता है, उसी को संस्कार कहा जाता है। तो आपके घर में माता पिता का जो अच्छा संस्कार है, वो लोग अच्छे से हैं, अच्छा कार्य करते हैं, गुरु भक्ति है, तो आप में अपने आप ही जो है वो संस्कार आ जाता है। क्योंकि जो आपके माता पिता जो आप करते हैं, जिस घर में रहते हैं, जो वो कर्म करते हैं, वही संस्कार आप में भी आ जाता है। एक माता पिता चोर हैं तो बच्चे के अंदर भी चोरी का गुण आ जाता है। वो तो कोई अलग अलग है जीव जो है, जो चोर का बच्चा भी साह हो जाता है। बहुत सारे भेद की बातें हैं, ज्ञान अनंत है। तो हर इंद्रिय का अलग अलग विषय है। जैसे आँख जो है क्या देखती है, सुंदर दृश्यों को देखती है, उसका विषय है। जो भी चीज़ सुंदर उसे दिखाई देती है उसको पाना चाहती है। ये हंसा और हंसरी, ये आँख का विषय है। खूब बढ़िया फूल खिला हो और जो है तो ये आँख उसको देखते ही उसे पाना चाहती है, उसके तरफ आकर्षित होती है, वह स्वरूप के ऊपर। ये हंसा तो हंसनी, ये आँख का विषय है। जैसे ही आँख किसी सुंदर दृश्य को देखती है, उसके नज़दीक वह जाना चाहती है, और सबसे सुंदर जो है वह आपका पिया है। ये हंसा और हंसनी, आप जो सबसे सुंदर जो है आपका प्रभु है, वैसा सुंदर जो है इस संसार में कोई नहीं है। तो जो आपकी आँखें हैं, जो सुंदर चीज़ों को देखना चाहती हैं, तो वो परम प्रभु को देखना चाहती है, क्योंकि वैसा सुंदर जो है इस संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो आँख का जो विषय है वह सुंदरता देखती है, प्रकाश की तरफ जाना चाहती है, वो अंधेरा में कोई नहीं चलना चाहता। तो आपके आँखों को क्या प्यारा है? प्रकाश प्यारा है, सुंदर वस्तु प्यारी है। इसीलिए स्त्री और पुरुष जो सुंदर होते हैं उसके तरफ जो है ये आँखें बार बार जाती हैं। ये हंसा और हंसनी, हर वस्तु में सुंदरता है, वो समझना आपका काम है। लेकिन सबसे परम सुंदर जो है आपका चेतन पिया है, वैसा कोई सुंदर नहीं है। तो आँख का विषय आपको पता लग गया। आँख का विषय है तो मन जो है उसी विषय को पाना चाहता है। कहीं नाच आ गया, गाना आ गया, सत्संग आ गया, सिनेमा आ गया, तो ये आँख जो है जाना चाहती है, देखना चाहती है स्वरूप को। ये हंसा और हंसनी, ये सब जड़ स्वरूप है। कोई भी स्त्री हो और पुरुष हो, एक दूसरे को देखते देखते थोड़ा देर ही उसे अच्छा लगता है, फिर वही खराब लगने लगता है, क्योंकि वो परम सुंदर नहीं है। परम सुंदर जो है आपका चेतन पिया है, वैसा सुंदर कोई नहीं है इस संसार में। तो क्लियर हो गया, आँख का विषय समझ में आ गया। अब शब्द जो है हिंसा और हंसनी, शब्द जो का मतलब होता है आवाज़। कुछ आवाज़ बड़ी डरावनी होती है, कुछ आवाज़ जो है बड़ी प्यारी होती है, कुछ आवाज़ मीठी होती है, कुछ आवाज़ कड़वी होती है, कुछ आवाज़ आपको प्रेम में पागल कर देती है, कुछ आवाज़ जो है सुनते ही आपके अंदर में
घृणा हो जाती है। ईहंसा और हंसनी आवाज़ भी जो है अनंत तरह की है। कुछ आवाज़ सुनती ही आपके हृदय में करुणा भाव आ जाता है। कुछ आवाज़ सुनते ही आपके हृदय में दया भाव आ जाता है। कुछ आवाज़ को सुनते ही आपके हृदय में क्रोध आ जाता है। कुछ आवाज़ को सुनते ही आपको मारने का मन करता है। कुछ आवाज़ को सुनते ही आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ईहंसा और हंसनी तो जो सद्गुरु की जो वाणी है वह अत्यंत प्रेम उत्पन्न कर देती है, आपको मिलन की प्यास जगा देती है। ईहंसा और हंसनी अभी आपको समझ में आ गया। आप गाने सुनते हो, भजन सुनते हो। अब भजन भी कई तरह की होती है। एक विरह उत्पन्न करती है, एक आपको प्रेम उत्पन्न करती है, एक मिलन का भजन है और एक उसी में खो जाने का भजन है। ईहंसा और हंसनी यह सब जो है शब्द से होता है। तो आँख से समझ में आ गया। आँख का विषय क्या है? किसी वस्तु को देखना। आँख का विषय मालूम हो गया। और जो है आपको कान का विषय मालूम हो गया। ईहंसा और हंसनी संसार में, जड़ देश में बहुत सी चीज़ें जो है अलौकिक बनी हैं, वैसा दूसरा नहीं है। जैसे भारत में ताजमहल बना है, ऐसा विश्व में कोई इमारत नहीं है। ईहंसा और हंसनी भारत में ताजमहल बना है, ऐसा पूरे विश्व में कोई इमारत नहीं है। इसीलिए आँखें उसको देखना चाहती हैं। आँख का विषय मालूम हो गया। अब जो है कान का विषय मालूम हो गया, वह वाणी सुनना चाहता है। आप ऐसे ऐसे संगीत सुनते हो कि संगीत को सुनते ही आपको नींद आ जाती है। ऐसे ऐसे संगीत सुनते हो, आपके हृदय में बल हो जाता है। ऐसे ऐसे संगीत सुनते हो, आपके शरीर में ऊर्जा से भर देती है। तो आपको शब्द का मालूम हो गया, रूप का मालूम हो गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस जो है। ईहंसा और हंसनी रस भी बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ है। कुछ रस को पीने से आप आनंदित हो जाते हो, कुछ को रस को पीने से आप पागल हो जाते हैं, कुछ रस को पीने से सुधि नहीं रहती है, कुछ रस को पीने से आपके शरीर में ऊर्जा भर जाता है। आप भेद को बूझो, कुछ रस को पीने से आप बेहोश हो जाते हो और सामान चोरी करके लोग ले जाता है, और कुछ रस को पीने से आपकी वाणी जो है मधुर हो जाती है। तो यह भी विषय है। तो रस का समझ में आ गया, शब्द का समझ में आ गया, रूप का समझ में आ गया। तो जो परमात्मा है, परमात्मा का शब्द जो है, बाण जो है बहुत ही मीठा है। वैसी वाणी जो सद्गुरु बोलता है वो संसार में कहीं नहीं है। वो वाणी जो है संत जन जो है बोलते हैं, वह वाणी जो है कोयल बोलती है। ईहंसा और हंसनी। तो अब आपको रूप समझ में आ गया, संसार का रूप भी समझ में आ गया, और चेतन रूप जो है वैसा विश्व में कहीं नहीं है। तो शब्द समझ में आ गया, रूप समझ में आ गया, स्पर्श। ईहंसा और हंसनी स्पर्श भी बड़ा गुण है। किसी चीज़ को स्पर्श करते ही आप जल जाते हो, किसी को चीज़ को स्पर्श करते ही आप में शीतलता आ जाती है। किसी चीज़ को स्पर्श करते ही अब आप सब समझ जाना ना, आपके अंदर में हर्ष, उल्लास, करुणा सब भाव आ जाता है। ईहंसा और हंसनी स्पर्श तो आप जानते ही हो। किसी को स्पर्श करते ही अब क्या क्या कहूँ मैं, आप तो हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाया करो। किस भाव में स्पर्श करता है ये आपको समझना होगा।
थोड़ा सा खोल देता हूँ, आप भेद को बूझ जाना। आप जिस भाव से स्पर्श करते हो, एक माँ जो है अपने बच्चे को बड़े प्रेम से उसके सिर पर को स्पर्श करती है, उसके गालों को स्पर्श करती है और चुंबन भी दे देती है। हिंसा और हंसनी वही स्पर्श है। तो जो प्रभु संग जब आप स्पर्श करते हो, चूँकि प्रभु का शरीर नहीं है, तो वो स्पर्श जो है सूरज से होता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझ गए, आप शब्द बूझ गए, स्पर्श बूझ गए, रस बूझ गए और गंध भी बूझो। ये हंसा और हंसनी, कुछ गंध ऐसी होती है जो कि आपको बड़ी प्रिय लगती है, और कुछ गंध जो है अप्रिय लगती है, और कुछ गंध को सुनते ही आप बेहोश हो जाते हो। तो गंध भी अनंत प्रकार की है। तो फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय, फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय, मैं कासे काहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। ये हंसा और हंसनी, गंध भी आपको समझ में आ गया। यह नाक का विषय है। ये हंसा और हंसनी, और उस परम प्रभु परमात्मा का गंध ऐसी है कि आप उसी में खो जाते हो, आपको सुधि नहीं रहती, आपकी चेतना खत्म हो जाती है। कुछ गंध ऐसे है जैसे मेढक को हम लोग चीरते हैं, जब पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में, तो उसका शरीर में क्या क्या है देखना है, तो उसके आगे नाक के आगे क्लोरोफार्म सुला देते हैं। अब वो सूंघते ही बेहोश हो जाता है, उसको सुधि नहीं रहती, कहीं से भी उसको काट दो, कहीं भी पीट दो, उसको पता नहीं चलता है। ये हंसा और हंसनी गंध ऐसी ही है। तो जो सद्गुरु है, जो परमात्मा है, उसमें भी तरह तरह का गंध है, अनंत गंध है। आपकी कैसी भावना है वैसी ही गंध उसमें से आती रहती है, और वही गंध जो है पूरे संसार में है। आप कहीं बैठ जाते हो और कोई बोलता है अरे लग रहा है कोई लैट्रिन जैसा, अरे हाँ बच्चे ने लैट्रिन किया है। ये हंसा और हंसनी, तो गंध भी मालूम हो गया, शब्द का बोध हो गया। नहीं होगा तो ऑडियो बार बार सुन लेना। शब्द का हो गया, स्पर्श का हो गया, रूप का हो गया, रस का हो गया, गंध का हो गया। यही आपकी इंद्रियों का विषय है। ये हंसा और हंसनी, स्पर्श में भी अनंत गुण है। किस भाव से कैसे स्पर्श करता है ये आप जानते ही हो, इसको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। शब्द हो गया, शब्द ऐसा वाणी बोलेगा कि आप बिना सुने रह नहीं जाओगे, आप उसके साथ चल दोगे। ये हंसा और हंसनी वही ये जड़ देश में है। ये शब्द स्पर्श समझ में आ गया, रूप समझ में आ गया, रस समझ में आ गया, गंध समझ में आ गया। यही 5 विषय हैं आपके 5 इंद्रियों के। ये हंसा और हंसनी, जीव इसी में भूला हुआ है। कई सुंदर गाने बज रहे हों, देखो गाना बजते ही लोग जो है ना डांस करने लगते हैं, उनका शरीर में हरकत होने लगता है। ये हंसा और हंसनी, तो यही तो है भेद जो है। आप ऐसे जो है ना, आप गाना बजा दो, जो नहीं नाचने वाला है वह भी नाचने लगे। ये हंसा और हंसनी बहुत सारी भेद है। यही 5 विषय हैं और 5 ज्ञान इंद्रियों के, इसी में जीव जो है भूला हुआ है। अभी आप समझ में आ गया। तो जब उपदेश होता है तो संत जन जो है उस भाव में
वहाँ स्पर्श करते हैं, आपको लखाते हैं, तो वह आपकी चेतना में याद हो जाता है, आपकी चेतना में बैठ जाता है। वही तो स्वामी जी कहे, बालापनया भ्यासिमी मम शिराय गुलराक तब महिमा नहीं अन्य कवन दुसाख बालापनय भ्यासिमी मम शिराय गुलराक तब महिमा नहीं अन्य कवन दुसाख बालापनय भ्यासिमी मम शिराय गुलराक पुरुषवः कौन है तत्ववेता वह वाक बालापनया भ्यासिमी मम शिराय गुलराक पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह वाक। हंसा और हंसनी, आपको 5 इंद्रियों के 5 विषय मालूम हो गया। हंसा और हंसनी, स्पर्श में भी अनंत ज्ञान है, रस में भी अनंत है, आप बूझ गए, गंध में भी अनंत है, शब्द स्पर्श रूप में भी अनंत है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। रस भी आप समझ ही गए, अभी आपको शराब पिला देगा, होश खत्म, रस है उसमें। हिंसा और हंसनी, ये सारा चीज जो है प्रभु में है, उसमें जैसे ही जाओगे शरीर सूधी खत्म हो जाएगी। ये सारा जो है इंद्रिय से आप ले रहे हो, ये जड़ देश में है। जड़ देश में आप जानते हो क्या होता है, यह सारा लीला तो इसी का है। ट्रेन में आप जाते रहते हो, कोई चीज़ ऐसे सुना देता है, आप बेहोश हो जाते हो, सामान लेकर के भाग जाता है। कोई चीज़ ऐसा होता है, आपको पिला देता है, आप बेहोश हो जाते हो, सामान लेकर के चला जाता है। अनंत ज्ञान है ये शब्द जो है। कोई ऐसा बढ़िया आदमी आता है, ऐसे बढ़िया बात बताएगा, ऐसे बढ़िया बात बताएगा, वो शब्द ही तो सुनाता है आपको, और आप उतने उसके चक्कर जाल में फंस जाते हो, और फिर आपको धोखा दे देता है। तो शब्द समझ में आ गया। और सदगुरु भी शब्द बाण मारता है, अपने हंसों को खींच लेता है। सदगुरु शब्द कमान सुरतिदा शिवई मारत ही अरे बान पीर भारी भई। सदगुरु शब्द कमान सुरतिदा शिवई मारत ही अरे बान पीर भारी भई। निस दिन साले घाव नींद नहीं आवही पिया मिलन की चाह नैहर भावे नहीं। पिया मिलन की चाह नैहर भावे नहीं।
चढ़ गई गागा नयटारी सदीपा का बारी के होई गईले पुरुष भेटा सुताला मना हारी के होई गईले पुरुष भेटा सुताला मना हारी के। एहन सा और हंसनी। तो अभी आज आप समझ जाओ, शब्द समझ में आ गया। ऐसा वाणी बोलेगा, ऐसा वाणी बोलेगा, आपको भुलवा देगा। तो एहन सा और हंसनी आपको सदगुरु की वाणी बूझनी है। बाड़ी जाल अपार, एहन सा और हंसनी सदगुरु। अब बाणी समझ में आ गया, आपका साथ आएगा, बैठेगा, इतना बढ़िया बढ़िया बात बताएगा, आपको ठग करके चला जाता है। ये संसार ऐसी ही है। आपको जो आप बोलते हो अरे हम वैसे ही बैठे थे, ऐसा ऐसा बात किया और मैं भुला गया सब कुछ लुटा दिया उसको। जो एहन सा और हंसनी वाणी की भी अपार शक्ति है। वो बात कर कर के उसको हर ले गए एहन सा और हंसनी। रावण जो था सीता जी को तो बात में ही तो हर ले गया। आप भेद बुझो, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच करके रखा था, इससे बाहर मत जाइए। और वो जो है रावण ने कहा कि भाई देखो वहाँ बंधन है, बंधन वाला हम भिक्षा नहीं लेते हैं। अब सीता जी को समझ में नहीं आया और वो बोली देखो भाई मैं ब्राह्मण हूँ और मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। और सीता जी के पास सदगुरु नहीं थे। अब बुरा नहीं मानना, यदि सदगुरु होते तो वो समझ जाती। एहन सा और हंसनी। तो अब वो जो है ना, अब रावण की उसकी बोली बाणी बात में सीता जी फंस गई। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया और क्रॉस करते ही रावण ने हर ले गया। एहन सा और हंसनी ऐसी भी जो है इस संसार में बहुत सारे रावण जो है घूम रहे हैं। आप भेद को समझो, वाणी की शक्ति को समझो। आप जो है उसमें चुंबक होता है। अब बहुत सारे भेद आप समझ गया, वाणी समझ में आ गया, स्पर्श आप समझते ही हो। किस भाव में आप देखो, अब ये सब कहूँगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा किस किस भाव से लोग कैसे कैसे स्पर्श करता है, आप समझ जाना, बूझ जाना। संसार में जो है तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप आप जानते ही हो। एहन सा और हंसनी। ऐसे ही जो प्रभु का जो रूप है वह रूप देखते ही आप एकदम आनंदित हो जाओगे, भुला जाओगे और उसको स्पर्श करते ही मर जाओगे। खुलवा के सोंगाता भंवर मरी जाए, गगना महल बीचा फुलई का फूला, तरवाई डार ऊपर वही मूला। तो सब समझ में आ गया। जो गुरु का जो प्रेमी है वो शब्द को बूझता है। शब्द हो गया, स्पर्श समझ ही गए, रूप समझ ही गए और रस आप जानते ही हो। उस प्रभु में भी अनंत रस है, लेकिन उसको वाणी से नहीं पिया जाता है, उसको सूरज से पिया जाता है। अभी आप समझ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध आप जानते ही हो। एहन सा और हंसनी। क्लोरोफार्म सुंघा दो तो आप बेहोश हो जाओगे। मेढक उसको जो है उसके नाक के ऊपर जो है ना थोड़ा सा चिपका करके रख देते हैं, बेचारा बेहोश हो जाता है। कुछ भी काट डालो उसे पता नहीं रहता है। एहन सा और हंसनी। वैसे ही प्रभु में जो है ये सारे गुण हैं। शब्द भी है वहाँ, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। एहन सा और हंसनी। आप सोचोगे ये सब वाणियाँ कहाँ से आती हैं? ये सब वाणियाँ जो है सदगुरु में है।
अभी आपको समझ में आ गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कोई आदमी आपको ऐसे ऐसे प्यार से बात करेगा, आपका नहीं भी दिल होगा तो भी आपको जो है ना उसको पैसा रुपया जो देने का होगा दे दोगे जो है। और कोई आदमी उसको लेने का ढंग नहीं है, उसको बात करने का ढंग नहीं है, वह देना चाहता है। ये हंसा और हंसनी, वह देना भी चाहता है, लेकिन उसको बात सुन करके जो है ना वो फिर कट जाता है। ये हंसा और हंसनी बहुत सारी बातें हैं। आप भेद को समझो, वह देना चाहता है लेकिन उसकी बात ऐसी है ऐसी है, यदि वो अधीन भाव में रहे तो तुरंत ले लेगा। आप भेद को समझो। ये हंसा और हंसनी, आपको किसी से जो है कोई वस्तु लेनी है, आप घर में भी जानते ही हो, पति है पत्नी है, तो ऐसी बात करेगा आपको मोह लेगा वो और आपका रुपया पैसा लेकर के चल देगा। ये हंसा और हंसनी, ये बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। इसको संसार में जो ठगहारे होते हैं वो सिद्ध करते रहते हैं। वाणी को सिद्ध करते हैं, स्वरूप को सिद्ध करते हैं, रस को सिद्ध करते हैं। बहुत सारे भेद है, अनंत है, और ये सारे जो है प्रभु में है। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख, सुमिरन से सब कामना। पुराण सुमिरन सोय, तो सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख, सुमिरन से सब कामना। पुराण सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है आपको अगम धार लखा देता है। क्या कहते हैं, अब रस वाला भेद बुझना। गुरु जी हम के घटिया, गुरु जी हम के घटिया, अजरो पियाई, गुरु जी हम के घटिया, अजरो पियाई। ये हंसनी, ये रस वाला भाई भजन है। गुरु जी हम के घटिया, अजरो पियाई, गुरु जी हम के घटिया, अजरो पियाई। जब से गुरु जी हम के घटिया पियाई, भैलिहा सुचिता, भैलिहा सुचिता, मेट गैली दुचिताई। गुरु जी हम के घटिया, गुरु जी हम के घटिया, अजरो पियाई, गुरु जी हम के घटिया, अजरो पियाई। जब से गुरु जी हम के घोटिया पियाई, भैलिहा सुचिता, भैलिहा सुचिता, मेट गैली दुचिताई। गुरु जी हम के घटिया, गुरु जी हम के घटिया, अजरो पियाई। नामाया सदी आधर कटोरा,
पियताय गानिय पियताय गानिय कुमतिया मेट जानी। गुरुजी हम के घटिया गुरुजी हम के घटिया अजरो पियाई। नामाया सदी आधर कटोरा पियताय गानिह कुमतिया मेट जानी। गुरुजी हम के घटिया अमरो पियाई अजरो पियाई। नामाया औषधि आधर कटोरा पियताय गानिह कुमतिया मेट जानी। गुरुजी हम के घटिया गुरुजी हम के घटिया अजरो पियाई। ये हंसा और हंसनी ये रस वाला है मामला। तो अब आगे क्या कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए। हो जाता शंभु गाय जन्म गवाई। गुरुजी हम के घटिया गुरुजी हम के घटिया अजरो पियाई। गुरुजी हम के घटिया अजरो पियाई। नामया सधी आधर कटोरा पियताय गानिह कुमतिया मेट जानी। गुरुजी हम के घटिया गुरुजी हम के घटिया अमर पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए। खोजत शंभु गय जन्म सिराई। खोजता शंभु गाय जन्म गवाई। गुरुजी हम के घटिया गुरुजी हम के घटिया अजरो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए। खोजता शंभु गाय जन्म सिराई। गुरुजी हम के घटिया अजरो पियाई। कहीं सुरती निरतीसी पिए जो कोई। सुरती निरतीसी पिए जो कोई। कहीं का वीरा अमर पद होई। गुरुजी हम के घटिया अजरो पियाई। गुरुजी हम के घटिया अजरो पियाई। सुरती निरतीसी पिए जो कोई। कहीं का वीरा अमर पद होई। गुरुजी हम के घटिया अमर पियाई। ये हंसा और हंसनी वह रस है। तो उसको कैसे पिया जाता है। सुरति और निरत से जो है। अब दर्शन वाला देख लो तो पारमा पुरुष की माल में पहुँचे दर्शन होय। परम पुरुष के माल में
पहुँचे दर्शन है। शोभाय अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सय। परम पुरुष की माल में पहुँची दर्शन होय। ये हंसा और हंसनी, यहाँ परम प्रभु का जो है रूप का वर्णन हो रहा है और वहाँ रस का वर्णन हो रहा था। गुरु जी हम के घाटिया अजर पियाई, तो वहाँ रस का वर्णन है और यहाँ पर जो है क्या है, स्वरूप का वर्णन है। स्वरूप निज चीनी के परम पुरुष की कौन महिमा कहो। सूर्याय संख्या तेजो लजाई, सूर्याय संख्या तेजो लजाई। वाही को पाइया ताप जग छुटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई। ये हंसा और हंसनी, एक भजन में उस प्रभु का रस जो है पाया आपने और दूसरा भजन में जो है उसका स्वरूप का वर्णन है। वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊँगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊँगा। ये हंसा और हंसनी, वहाँ का स्वरूप कोई वर्णन नहीं कर पाएगा। वो तो जो भेदी हंस हंसनी है वही बूझते हैं। और स्वामी जी एक और बात कहे हैं, आप भेद को समझो। जो हंसा और भाव बहुत सारी बातें हैं। अब प्रभु का स्वरूप के बारे में क्या कहते हैं हंसा और हंसनी, परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन है। शोभाय अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सय। और बिना ध्यान से नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये हंसा और हंसनी, हर चीज़ को ध्यान से करना पड़ता है। अब ध्यान से भोजन नहीं करोगे, भोजन खा रहे हो मन कहीं और है तो मज़ा नहीं आएगा। भोजन को देखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, रस लिया जाता है, गंध लिया जाता है, तो उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। ये हंसा और हंसनी, देखो आप भेद बुझ नहीं रहे हो। जैसे आप बाहर ज़मीन पर लैट्रिन करके आते हो, उसकी गंध होती है, वो आपके लिए गंध तो सबसे बेकार है। लेकिन ऐसे जीव जंतु भी हैं, उनको इतना प्रिय लगता है, तुरंत भाग करके वहाँ पहुँच जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप बुरा नहीं मानना, आप बोलोगे सत्संग में भी ऐसी बातें सुना देते हैं। ये हंसा, ये सत्य है। जैसे ही गाय जो है गोबर करती है, वो गोबरैलों को जो है ना कैसे मालूम हो जाता है, गंध से वो तुरंत पहुँच जाते हैं। आप भेद को बूझो। जो है गाय गोबर कर दिया और 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद देखो सब उसको कीड़े मकोड़े एकदम आ करके, उनका भोजन है भाई वो। आपका भोजन जो है गेहूँ चावल लौकी परवर मूंग है, उनका भोजन वो है और सब मिल करके इसको माटी में बदल देते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। परमात्मा की महिमा अनंत है। तो आज आपने क्या क्या सुन लिया, उसकी वाणी, उसकी मतलब गंध सुन लिया। ये हंसा और हंसनी, सारा चीज़ जो है प्रभु में है।
वहाँ का स्वरूप तो वहाँ का आनंद कोई कह नहीं सकता है। ये हंसा और हंसनी वहाँ का दृश्य कौन मैं बारण बाड़ी बुद्धि न पाऊँगा महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊँगा। ये हंसा और हंसनी अभी क्या क्या हो गया? स्वरूप हो गया, रस हो गया, गंध भी आप जानते ही हो। फूलबा के संगता भंवर मरी जाए और स्पर्श, अरे जैसे वहाँ सूरत रखते हो एकदम आनंदित हो जाते हो, वही स्पर्श है। ये हंसा और हंसनी देखो, संत लोग आपको कैसे स्पर्श करेगा? संत लोग सूरत से स्पर्श कर देगा। आप भेद नहीं जानते हो, सूरत से स्पर्श करने से भी वही सुख प्राप्त होता है। अब सारा भेद आप समझ जाया करो। इसको संसार नहीं जानता है, इसको संत जन जानते हैं। संत जन जो सूरत से आपको स्पर्श कर देने से आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। तो आप भेद को समझ गए, स्पर्श समझ में आ गया, रूप समझ में आ गया, रस समझ में आ गया, और गंध सुन लो जो है, तो फूलबा के सुंगता भंवर मरी जाए। ये हंसा और हंसनी, इसमें गंध हो गया। तो फूले का फूले ला बलम जिरौआ दिशावा में ऊ फूल नीर खेली सुरती मलिनिया। एक दिन मन मोरा उलटी समाइले देख ले प्रभु जी की धाम हो। ये हंसा और हंसनी क्या क्या हो गया? रस आपको मालूम हो गया, रूप मालूम हो गया, रस मालूम हो गया, गंध हो गया, सब कुछ तो हो गया। शब्द जो आप उसकी वाणी जो सुनते हो, परम प्रभु की जो वाणी सुनते हो, आज स्वामी जी की वाणी यदि होती तो हम लोग सुनते। अब उस समय रिकॉर्डिंग का विषय था नहीं। ये हंसा और हंसनी महारथी संत जी की वाणी मेरे पास थी। अब सब कैसेटों में थी, इधर उधर हो गया सब जो है। उनकी वाणी सुनोगे तो एकदम जीते जी पहुंचा देते थे जो है। 5 मिनट में पूरी सभा को ऊर्ध्व कर देते थे। उनकी वाणी में वो ऊर्ज थी, शक्ति था। आपको समझ में आ गया, शब्द हो गया, स्पर्श समझ में आ गया, रूप समझ में आ गया, रस समझ में आ गया, गंध समझ में आ गया। तो ये सारा जो है उस प्रभु का भेद है, वह स्थान है। परमा पुरुष की माला में पहुँची दर्शन होय शोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं साय। इसीलिए तो स्वामी जी लिखे हैं, मापना पनी चय भया ठीका ठीका निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान। हंसा और हंसनी, आप सारा भेद बुझ जाया करो। आज तो पूरा ही बता दिया गया, शब्द बता दिया गया, स्पर्श बता दिया गया, रूप बता दिया गया, रस बता दिया गया और गंध बता दिया गया। चेतन में भी और जड़ में भी आप अपने आप बुझ जाओ। उस परम प्रभु का जो है स्पर्श करते ही सारे इंद्रियां मर जाती हैं। अरे वही तो स्वामी जी कहे हैं, गुरु वेदान गुरु गाम्य में अष्टिचाक्र
क्ररुद प्राण मन मार गुरु गाम्य में देहाकार निष्प्राण। ए हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।